गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, थार का गड़ा किसे कहा जाता है। थार का गड़ा है ये किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो जो थार का गड़ा है ये कहाँ पर है, तो ये है जैसलमेर में। और ये कहाँ किसे कहा जाता है, तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है। यहाँ पर दे रखा है उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और राजौरगढ़। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, रूपारेल नदी है ये कहाँ से उद्गम होता है, तो ये होता है अलवर जिला है उसकी थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ियाँ से। कहाँ से होता है, अलवर ज़िले में थानागाजी जो तहसील है वहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलवर से, जो अलवर में थानागाजी चीज तहसील है, उस थानागाजी जो तहसील है इसमें उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा जो संदर्भित है ये किससे संदर्भित है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं परिधान, पगड़ी, आभूषण और बर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो पछेवड़ा है ये क्या है, ये एक शॉल है। क्या है, शॉल है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, परिधान में आएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो यहाँ पर, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शंस कौन दे रखे हैं हमारे पास, बापू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और हरबू जी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से क्या ली थी, योग साधना ली थी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्लीनाथ जी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें मल्लीनाथ जी की, तो जो मल्लीनाथ जी है ये किस वंश के थे, तो ये थे राठौड़ वंश के। किस वंश के थे, राठौड़ वंश के थे। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था। क्या चलाया था, कुंडा पंथ। कब चलाया था, तो 1399 ईस्वी को। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, तिलवाड़ा। और अभी जो वर्तमान में तिलवाड़ा कहाँ है, तो बालोतरा में है। कहाँ पर है, बालोतरा में है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो तिलवाड़ा में जो पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, ये किस माह में लगता है और कहाँ पर लगता है, तो तिलवाड़ा में लगता है, पशु मेला लगता है। अगर यहाँ पर पूरे किस माह में लगता है, तो चैत्र माह में लगता है। कौन से माह में लगता है, चैत्र माह में लगता है। ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करें, पत्नी की बात करें तो पत्नी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था, रूपा दे नाम था। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि राठौड़ वंश के थे, कुंडा पंथ चलाया था 1399 ईस्वी में। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका क्या है, मंदिर है, वहाँ पर पशु मेला लगता है। और पशु मेला किस माह में लगता है, तो चैत्र माह में लगता है। ठीक है ना। हमने ये जानकारी यहाँ से प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 5 नंबर, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को खालिस्तान क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखो पुजारी की बात हो रही है, तेजाजी की बात कर रहे हैं। तेजाजी के जो चबूतरा होता है उसको क्या कहते हैं, थान कहते हैं। और जो पुजारी होता है, उसी क्या कहते हैं,
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी का जो जन्मस्थली है वो कहाँ है? तो जन्मस्थली की बात करें तो जन्मस्थली थी करनाल, ठीक है। अगर कर्मस्थली की बात करें तो कर्मस्थली कौन सी रही? तो कर्मस्थली रही बांसी दुगारी, क्या रही? बांसी दुगारी। और यहाँ इनका जो मेला लगता है पशु मेला, पशु मेला की बात करें तो वो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है परबतसर। कहाँ पर लगता है? परबतसर में लगता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नंबर। शाहपुरा का फुलडोल मोह मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शाहपुरा में जो फुलडोल महोत्सव जो मेला लगता है वो किस माह में लगता है, ये पूछा है हमें। चैत्र, बैसाख, कार्तिक और पौष, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी, डोल उत्सव की, यहाँ पर देखो डोल उत्सव की बात करें किसकी, डोल उत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 में। कहाँ पर मनाया जाता है? 12 में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, एक ढोल नृत्य होता है ढोल नृत्य, ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये जालोर। और यहाँ पर एक दे रखा है फुल ढोल, तो फुल ढोल जो है वो शाहपुरा से है। किस माह में होता है? तो चैत्र माह में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अपना ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। सीताबाड़ी में किस जनजाति संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति संबंधित मेला लगता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर जो जनजाति दे रखी है वो दे रखी है ग्रास्य जनजाति, भील, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति या कालबेलिया जनजाति। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? सीताबाड़ी जो मेला है, ये सीताबाड़ी कहाँ पर है? जो सीताबाड़ी की बात करें तो ये केलवाड़ा 12 में है, ठीक है, केलवाड़ा 12 में है। और यहाँ पर सहरिया जनजाति का जो मेला लगता है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा जो शिलालेख है वो किस राजवंश का, जो राजवंश है उसके शासकों का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का, मेवाड़ के गुहिल राजवंशों शासकों का, यहाँ आमेर के कछवाहा शासकों का, या अजमेर के चौहानों का। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो चिरवा शिलालेख है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में, उदयपुर में है। और ये जो शिलालेख है इसमें जो राजवंश का जो उल्लेख करता है वो राजवंश कौन सा है? तो वह है मेवाड़ राजवंश। कौन सा है? मेवाड़ राजवंश है। तो यहाँ पर मेवाड़ में कौन सा राजवंश था? गुहिल राजवंश था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक चौहान शासक दे रखा है, तो अगर चौहानों की बात करें तो चौहानों के लिए कौन सा जो शिलालेख है जो जानकारी देता है, तो वो देता है बिचौलिया। बिचौलिया जो शिलालेख है वो देता है किनकी जानकारी? चौहानों की जानकारी देता है। किनकी जानकारी देता है? चौहानों की। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं घड़ियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख की बात करें तो वो जानकारी किसकी देता है? तो वो देता है जानकारी प्रतिहारों की। किनकी जानकारी देता है? प्रतिहारों की जानकारी देता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रणथंभौर की बात हो रही है। रणथंभौर में जो चौहान है, वो चौहान राजवंश है, उसकी स्थापना किसने की थी, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, पृथ्वीराज, हमीर, गोविंदराज या वाल्हण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जो रणथंभौर है, इस पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, आक्रमण किया था और इसको दिल्ली के अधीन कर लिया था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में रणथंभौर की जागीर दी थी। और जागीर देने के बाद में वहाँ पर जो राजवंश स्थापित किया था चौहान, वो किसने किया था, गोविंदराज ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गोविंदराज ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 10 नंबर, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था। हमीर जो रासो है, इसके अनुसार जो रणथंभौर किला है उसका प्रारंभिक नाम क्या था, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हमीर रासो की। अगर बात करें हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो 2 जनों ने लिखा था, एक तो जोधराज ने और एक लिखा था सारंगधर ने। इन्होंने तो यह क्या लिखा था, हमीर रासो लिखा था। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करें तो जो रणथंभौर है, इसका प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है रणथंभौर, तो रणथंभौर है कहाँ पर, सवाई माधोपुर। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र देने के बाद में बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, असत्य की बात हो रही है। इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बहुत बात है ये तो। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर बच गया कौन सा, 4 नंबर, वे स्वयं विद्वान न थे। देखो यहाँ पर वे स्वयं भी क्या थे, विद्वान थे। कुंभा ने कई ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पूछा असत्य, तो ये असत्यवाद है। तो असत्य हमारा हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर। तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो विद्वान नहीं थे, जबकि वो क्या थे, विद्वान थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 13 नंबर, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलवाया था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो राजस्थान यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किया था। ये सम्मेलन किसने बुलाया था, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह ने, कोटा महाराव शार्दुल सिंह ने, या डूंगरपुर महारावल ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के जो महाराणा भोपाल सिंह थे, उन्होंने ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया था इस ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। यहाँ पर देखो 4 शासक दे रखे हैं, उन शासकों में से किन्हीं 2 ने क्या किया था, मुगलों का सहयोग किया था। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह या राय सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा मान सिंह ने और राय सिंह ने क्या किया था, मुगलों का सहयोग किया था। तो यहाँ पर 3 और
कौन सा हो जाएगा 4, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निम्न में से किसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया था। देखो त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी कहाँ पर है, ये है उदयपुर में है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, कुमान कंवर, प्रेमल देवी, श्रृंगार देवी या रामरस दे, किसने करवाया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, रामरस दे ने करवाया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 नंबर है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रकार कौन था। यहाँ पर एक ग्रंथ दे रखा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, ये ग्रंथ का जो चित्रकार है वो कौन है, ये पूछा है। ये जो ग्रंथ है ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ का क्या है, प्रथम चित्रित ग्रंथ है, ठीक है ना। इसका जो चित्रकार था वो चित्रकार कौन था, तो वो था कमलचंद। कौन था, कमलचंद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब बनाया गया था, ये कब चित्रित हुआ था, तो ये हुआ था 1260 ईस्वी में। उस समय शासक कौन थे, तो तेज सिंह उस समय शासक थे। कौन थे, तेज सिंह, ठीक है, राणा तेज सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रहा भंड-देवरा का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। भंड-देवरा का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, कोटा, बारा, झालावाड़ या भीलवाड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा बारा अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर, पुंजाधीर जी किसके साथ जुड़े हुए थे। पुंजाधीर जी है वो किसके साथ जुड़े हुए थे, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी या केसरी सिंह बारट। तो यहाँ पर हो जाएगा गोविंद सिंह गिरी, गोविंद गिरी के साथ जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, भील आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी के किसान आंदोलन के नेता थे। यहाँ पर 4 नेता दे रखे हैं, कौन से जो शेखावाटी जो किसान आंदोलन है उसके नेता थे। विजय सिंह पथिक तो आपको पता है बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर सरदार हरलाल सिंह, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सरदार हरलाल सिंह शेखावाटी जो किसान आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है। क्यों इन्हें भामाशाह कहा जाता है 1857 की क्रांति का, किन्हें, अमरचंद्र भाटिया को, ठीक है। इन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की। इन्होंने सीकर में अंग्रेज छावनियों को लूटा। वे तात्या टोपे के साथ राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बीकानेर में अंग्रेज़ों के खिलाफ सैन्य विद्रोह शुरू किया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो झांसी की रानी थी उनको क्या किया था, वित्तीय सहायता प्रदान की थी। क्या की थी, वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ठीक है। ग्वालियर के जो राजघराना था वहाँ से ये जुड़े हुए थे, वहाँ से उनकी जो संपत्ति थी वो लेकर जो झांसी की रानी थी उसे दे दिया था। तो इससे, और ये जो अमरचंद भाटिया हैं ये जो राजस्थान की जो पहले शहीद थे, जो 1857 क्रांति हुई थी ना उसमें राजस्थान के पहले शहीद भी यही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।